देखिए, हम भारतीय हैं और भारत में संतों ने, ज्ञानियों ने न जाने कब से कहा हुआ है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। मतलब क्या इस बात का? उन्होंने कहा देखो, बाहर बाहर जो तुम रोटेशन कर रहे हो, ये जो बाहर बाहर फेर रहे हो तुम, ये बाहर बाहर फेरने से मामला बहुत दूर तक नहीं जाएगा। कर का मन का मतलब हाथ में जो चीजें तुम्हारे हाथ की है, माने बाहर है, माने सिस्टम जो आप बदलना चाह रहे हो, सिस्टम आप बदल लो, सिस्टम अच्छे से अच्छा होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन याद रखो कि सिस्टम बनाने वाले हम ही हैं। अगर हम भीतर से गड़बड़ लोग हैं और हमने बाहर एक अच्छा सिस्टम बना भी लिया, तो हम मालूम है क्या करेंगे? हम दिन में अच्छा सिस्टम बनाएंगे और रात में खुद ही अपने ही बनाए अच्छे सिस्टम के चोर दरवाजों से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हम ही ने तो बनाया, हम ही बनाने वाले, हम ही तोड़ने वाले। हम अगर भीतर से नहीं बदल रहे तो फिर सिस्टमिक चेंज भी ला करके बहुत लाभ होना नहीं है। तो तीन बातें मेरी सोनम जी के लिए, कृपया अपनी जिंदगी को मूल्य दें, कृपया अपना अनशन तोड़ें। आपका जीवन भारत के लिए कीमती है, भारत की आप ज्यादा अच्छी सेवा कर पाएंगे जीवित रह करके। सरकार से मेरा आग्रह, कृपया बातचीत करें। बातचीत तो सज्जनता की निशानी होती है, संवाद तो शील का द्योतक होता है। कृपया बातचीत करें। और भारत से मेरा सवाल, आखिरी बात, भारत से मेरी कोई अपील नहीं, कोई आग्रह नहीं, भारत के लिए मेरे पास सवाल है। ऐसा कैसे हो जाता है कि जब भी कोई भी घटना घटती है तो हमें उसका बस बाहरी पक्ष ही दिखाई देता है, उस घटना की जड़, उस घटना का अंदरूनी कारण हमें कभी नहीं दिखाई देता। हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि उंगली बाहर की ओर दिखा दे और कहते हैं वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। और मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि बाहर वाले भी जिम्मेदार होते हैं, पर जितनी जिम्मेदारी बाहर वाले की है, क्या हम ईमानदारी से मानना चाहेंगे कि उतनी ही जिम्मेदारी भीतर वाले की है? भीतर वाले को अहंकार कहते हैं, और उसको रास्ते पर लाने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। हमें एजुकेशन चाहिए, पर सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन नहीं, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं, हमें मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ चाहिए। और अगर हम उससे बचते रहेंगे तो इस तरीके के कांड बार बार होते रहेंगे, हमारे होनहारों की, हमारे बच्चों की, हमारे छात्रों की जानें जाती रहेंगी, कभी इस कारण से कभी उस कारण से। हाँ, कारण बदलते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि पिछले कारण का हमने उपचार कर दिया था, इस बार नया कारण है। नहीं, वो कारण नया नहीं होगा, वो पिछला ही कारण होगा जो नए रूप में आ गया होगा। तो बाहर आप न्याय पाने के लिए और व्यवस्था को बदलने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, कृपया उसको करते रहें। अच्छी से अच्छी व्यवस्था का होना, न्याय संगत व्यवस्था का होना हर छात्र का, हर नागरिक का अधिकार है। आप उस अधिकार के लिए संघर्षरत हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो असली चीज है और ज्यादा गहरी बात है उसको भूल मत जाइएगा। वो गहरी बात ये है कि इंसान जब तक भीतर से बेईमान है, व्यवस्था ईमानदार नहीं हो सकती। आप भीतरी तौर पर बेईमान एक जनसंख्या के लिए एक बाहरी ईमानदार व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवस्था खड़ी भी की जा रही है अधिकांशतः बेईमान लोगों द्वारा। वो उस ईमानदार व्यवस्था को चलने ही नहीं देंगे, वो उस ईमानदार व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुराख और दरार खोज निकालेंगे। हमारी व्यवस्था हम ही ने बनाई है, लोकतंत्र है भाई। अगर हम भीतर से नहीं बदल रहे तो हमारी बनाई व्यवस्था कितनी ईमानदारी की हो सकती है? इतना ही कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये जो घटना घट रही है, इसमें हम जितने अच्छे बाहरी बदलाव ला सकते हैं लाएं, और भीतर हमारे जो बैठा हुआ है, जो बाहरी बदलाव तो लाना चाहता है पर
स्वयं को नहीं बदलना चाहता, हम उसको भी ईमानदारी से देखें, शायद ये देखना ही पर्याप्त होगा उसको बदलने के लिए।